हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जकार्ता। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं आपको गाइस कि हम लोग जकार्ता इंडोनेशिया आए हुए हैं और ये मैं पूरी सीरीज़ चला रही हूँ जकार्ता इंडोनेशिया की। तो मेरे प्रीवियस व्लॉग ज़रूर देखिएगा गाइस। और दिन की शुरुआत तो हो चुकी है गाइस, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि आगे का दिन कैसे निकलेगा। कभी कभी दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है, लेकिन आगे का जो दिन है वो पूरी प्रॉब्लम से भरे हुआ आता है। मॉर्निंग वॉक हो चुकी है। अभी हम लोग जिस फ्लैट में रह रहे हैं ना गाइस, वहाँ का जो किचन सिंक है ना वो बार बार लीक होते जा रहा है। इतने सुंदर फ्लावर्स गिरे हैं गाइस। तो क्या है ना, वो किचन का जो सिंक है ना वो बार बार लीक होते जा रहा है। इसलिए मैं अभी और एक दो फ्लैट्स देखने आई थी यहाँ पे, और 2-3 फ्लैट्स देख लिए मैंने, दूसरे टॉवर में है वो। तो बस अब देखती हूँ उसमें से कौन सा फाइनल करना है। आज भी क्लाउडी वेदर है गाइस। किचन सिंक के पाइप से जो पानी लीक हो रहा है ना गाइस, तो वो रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस वाले आए हुए हैं। अभी वो काम कर रहे हैं। अब पानी लीक नहीं होगा ऐसे बोल रहे हैं ये, और इन्होंने ये पूरा एरिया भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। होप सो कि अब पानी लीक नहीं होगा। ये ऐसे एक्स्ट्रा काम बीच में आ जाते हैं ना गाइस, तो मेरा पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। अभी मॉर्निंग वॉक से आई थी तो ये लोग काम के लिए आ गए। अब ब्रेकफास्ट के लिए मुझे लेट हो गया है गाइस। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे वो लेके आ गई हूँ गाइस मैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से पैक करके देते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं गाइस। सो गाइस, मैं मेरी रोज़ की ड्यूटी निभाने आई हूँ नीचे स्विमिंग पूल एरिया में। बेटे को स्विमिंग करनी है। अच्छी हवा चलती रहती है गाइस। गाइस, इस बहते हुए पानी को देखकर मेरे मन में विचार आया कि जैसे पानी एक दिशा में बहते रहता है, वैसे ही हमारी लाइफ होती है गाइस। हमें लाइफ मतलब जहाँ ले जाएगी उस फ्लो में हमें बहते रहना है, बहते रहना पड़ता है और खुद को मोल्ड करना पड़ता है। अब जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, और मेरा पूरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है। उसके बाद शादी, और फिर मतलब मेरा जो पूरा सर्कल था वो पूरा मराठी था। उसके बाद हस्बैंड को जॉब लगी थी, तो हम इसके पहले भी इंडोनेशिया आए हुए हैं गाइस। 2010 में आए थे और 2011 में हम लोग इंडोनेशिया में आए हुए थे, क्योंकि हस्बैंड की जॉब ही इंडोनेशियन है, मतलब इंडोनेशिया से रिलेटेड है। तो तब हम आए थे, लेकिन तब हम लोग ना एक छोटे से गाँव में रहते थे, और तब मैं ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हस्बैंड को NCR में जॉब लग गया, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए NCR में। तो वहाँ पे मुझे सुबह से लेके रात तक मतलब पूरा टाइपिंग, मतलब व्हाट्सअप सब कुछ हिंदी करना पड़ रहा था, और बातचीत भी सब कुछ। तो शुरुआती के दिनों में तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई गाइस, क्योंकि मेरा पूरा जो सर्कल था वो पूरा मराठी था। और वैसे हिंदी तो बातचीत होती रहती थी, नागपुर में भी होती है हिंदी बातचीत, लेकिन मैं ज़्यादातर मराठी प्रेफर करती थी। लेकिन नोएडा में आए हम लोग, NCR में आए हम लोग, फिर वहाँ पे हम लोग सेटल हो गए। फिर मेरा पूरा सोशल सर्कल वहाँ पे क्रिएट हो गया, और सोशल एक्टिविटीज़ मेरी सारी, गेट टुगेदर्स, और वहाँ पे हमारी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली जो बोलते हैं ना, जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वही हमारे एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। तो अब क्या हो गया कि अब NCR से हम लोग जकार्ता में आ गए, तो अब मुझे यहाँ पे खुद को मोल्ड करना पड़ रहा है गाइस। जैसे कि अगर आप टूरिस्ट पर्पस, मतलब टूरिज़्म के पर्पस से यहाँ पे आते हो इंडोनेशिया में, तो आपको लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं महसूस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप काफ़ी दिनों के लिए स्टे करते हो,
तो आपको क्या है ना कि यहाँ की भाषा समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इंग्लिश नहीं बात करता गाइस। और हमें रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए तो जो लोकल लैंग्वेज है उसी में हमें बात करनी पड़ती है गाइस। तो मैं जब भी अब नीचे मतलब आती हूँ या फिर कहीं कुछ सामान लेना हो तो मैं चली जाती हूँ। अब मुझे यहाँ की करेंसी पता चल गई है और मैं थोड़ी बहुत मैं भी मतलब यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो मैं बात कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ, पूरा समझ लेती हूँ मैं। लेकिन थोड़ी सी वोकैबलरी मेरी कम है, क्योंकि कभी इतना मतलब काम नहीं पड़ा मुझे। महाराष्ट्र, तो जैसे मैंने जब महाराष्ट्र छोड़ा तो मैं एनसीआर के माहौल में ढल गई थी गाइस। और अब हम लोग यहाँ पे जकार्ता में आए हुए हैं, तो मैं अब जकार्ता के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो बस समरी यही है कि हमें वो ज़िंदगी के फ़्लो में बहते रहना पड़ता है गाइस, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, वरना तो मुश्किल हो जाता है फिर। और वैसे भी ना फॉरेन कंट्रीज़ में रहना इतना आसान नहीं है जितना ना लगता है कि जो चकाचौंध वाली दुनिया जो दिखती है, लेकिन उतना आसान नहीं रहता है। हर एक के ना अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब जैसे मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे ना खाने के लिए बहुत ही लिमिटेड मतलब ये है लिमिटेड फूड है मेरे लिए यहाँ पे। तो अगर मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए तो मुझे घर पे बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है यहाँ का वो पूरा नॉन वेजिटेरियन मतलब लोगों के लिए होता है। तो वेज के लिए मतलब बहुत ही ऑप्शंस मतलब क्या है, मैंने तो अभी तक कुछ ज़्यादा देखे नहीं। तो मुझे जैसे मैंगो शेक हो गया या फिर फ्रेश जूस जो होते हैं वो मैं पी लेती हूँ। तो बस ऐसे ही है। वरना तो अब जब हम जैसे भारत में रहते हैं तो शाम को नीचे चले गए और स्ट्रीट फूड हम लोग खा लेते हैं, जैसे पानी पूरी हो गया या फिर आलू टिक्की या जो भी जैसे ये जो होते हैं सारी जो चीज़ें वो खा लेते हैं। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। इंडियंस रेस्टोरेंट्स है गाइस यहाँ पे, मैंने एक दो ट्राई भी किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे रोज़ तो नहीं खा पाते। और मेरी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ का ना इंडोनेशियन नंबर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ मेरे मोबाइल में, क्योंकि ये मेरा जो मोबाइल है ना वो इंडिया का मोबाइल है। तो क्या है कि वो जब हम लोग एयरपोर्ट से जकार्ता सिटी में एंटर करते हैं ना, तो तभी क्या है ना एयरपोर्ट पे हमें ना एक प्रोसीजर करनी पड़ती है। तो तभी हमारा जो मोबाइल है वो इंडोनेशियन सिम के लिए काम करने लगता है। अगर वो प्रोसीजर नहीं की तो हम इंडिया का मोबाइल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब इंडोनेशियन नंबर हम यहाँ इसमें अपने मोबाइल में डाल नहीं सकते। तो हमें तो पता नहीं था इस बारे में, तो हम लोग तो वैसे ही आ गए। अब मैं मेरे मोबाइल में इंडोनेशियन नंबर भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे लिए कम्युनिकेशन के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जब मैं वाईफाई के रेंज में रहती हूँ तभी मैं व्हाट्सअप वगैरह यूज़ कर पाती हूँ, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप कॉल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं वाईफाई के रेंज के बाहर चली जाती हूँ तो फिर मेरा मोबाइल बस जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ या फिर फ़ोटो खींच लेती हूँ उसी के लिए काम आता है, वरना तो कुछ काम नहीं आता है। और जैसे कि जकार्ता ये इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, तो काफ़ी मेंटेन सिटी है गाइस ये, और बहुत साफ़ सुथरी है। और यहाँ के लोकल पीपल भी ना मतलब ऐसे कुछ गंदगी वगैरह नहीं फैलाते हैं। और वेदर भी हमें बहुत अच्छा मिला है अभी गाइस, क्लाउडी रहता है, अल्टरनेट डेज बारिश हो जाती है। और यहाँ पे ऐसे मतलब कपड़ों के लिए कुछ ऐसे रोक टोक नहीं है। और काफ़ी मॉडर्न मतलब सिटी है गाइस ये। और हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है गाइस सोसाइटी, और काफ़ी एडवांस भी है, और अच्छी सिक्योरिटी भी मेंटेन की हुई है इन लोगों ने। मतलब एक जैसे ऐसे कोई भी कुरियर वाला वगैरह एकदम से हमारे घर पे नहीं आ सकता है, वो रिसेप्शन पे ही आएगा। और एक पर्टिकुलर एक ये है हमारे पास एक चाबी है, उसी से ही हम लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब स्विमिंग पूल में वगैरह एकदम ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है, जिनके पास वो एक्सेस है बस वही लोग आ सकते हैं। मतलब जो यहाँ के रेसिडेंट है, फिर चाहे वो टेनेंट हो या फिर ओनर हो, लेकिन उनके पास एक ना पर्टिकुलर एक्सेस होता है, बस उसी से ही एंटर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल हो गया या फिर इवन टावर में भी जो एंट्री जो की जाती है ना, टावर में हम जैसे घर पे आते हैं
तो उसके लिए भी ना एक वो एक्सेस के बिना हम लोग अंदर नहीं आ सकते। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी सिक्योरिटी है। तो जैसे अगर हस्बैंड ऑफिस के लिए चले जाए तो मतलब मुझे डरने की कोई बात नहीं रहती है, काफ़ी सिक्योर महसूस होता है मुझे। और यहीं इसी में स्विमिंग पूल मिल जाता है। उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे ये सुंदर ट्रैक है जो आप जो देख रहे हैं ना, ये मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए ये मिल जाती है ये पूरी जगह। उसके बाद टावर के नीचे ही मार्ट है, वहाँ पे हमें डेली इसके लिए जो ये रहते हैं ना चीज़ें अगर कुछ चाहिए तो वो वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहीं पे लॉन्ड्री सर्विस भी है, तो वो भी काम हो जाता है। और इतने सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिल जाते हैं गाइस। देखिए अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है तो ठीक से नहीं क्लियर दिखेगा, लेकिन ये एरिया बहुत मेंटेन है गाइस। और एक भी पत्ता यहाँ पे गिरने नहीं देते ये लोग, तुरंत साफ़ करते रहते हैं। देखिए गाइस पूरा ये प्रीमाइसेस पूरा क्लीन है, पूरा क्लीन है यहाँ पे। और वहाँ पे ऐसे बैठने के लिए जगह है और यहाँ अच्छी ठंडी हवा चलती रहती है। सो गाइस मतलब मेरी लाइफ तो अच्छे से मतलब मेरा जो रूटीन है वो तो मैं कर पाती हूँ। जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया और कुछ जो ज़रूरी जो चीज़ें रहती है डेली नीड्स के लिए वो मुझे नीचे ही मिल जाती है तुरंत। और बेटे के लिए भी ये स्विमिंग पूल हो ही गया है और रात को हम लोग इवनिंग वॉक के लिए आ जाते हैं। तो मेरा जो रूटीन है एक नॉर्मल लाइफ वाला जो रूटीन है होम मेकर के लिए, वाइफ के लिए, एक मदर के लिए, तो वो वहाँ पे मेरा हो रहा है। तो और क्या चाहिए गाइस, एक नॉर्मल लाइफ के लिए इतना काफ़ी है। शाम को बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है गाइस। सो गाइस आज के लिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी बेटे की स्विमिंग हो गई है। उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर मैं भी थोड़ा सा डिनर प्रिपेयर करके हम लोग इवनिंग वॉक के लिए मैं फिर से नीचे आ जाऊँगी। उसके बाद फिर डिनर और फिर थोड़ी देर टीवी देख लेंगे और फिर दिन ख़त्म आज का। गाइस मैं रेगुलर व्लॉग्स डाल रही हूँ, आप व्लॉग्स को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मैं डेली रील्स डालती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए और मेरे रील्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे तो है वो, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स भी बहुत बनाती हूँ गाइस, तो वहाँ पे भी आप मुझे लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स को लाइक कीजिए गाइस और मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।